गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि किस तरीके से हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन की हेल्प से डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर रहे थे। तो आज के जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अपन यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो डेटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया था उसको मुझे यहाँ पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन की हेल्प से डिस्प्ले कराना है। तो आइए अपने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी और बनानी पड़ेगी। तो अभी मेरे साथ साथ यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो अपन यहाँ पर एक्टिविटी बनाने वाले हैं उस एक्टिविटी का नाम दिया मैंने यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स एक्टिविटी। अपन इस एक्टिविटी का नाम दिया यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को मैंने क्रिएट किया। अब इसमें हमें सारे के सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है। तो रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराने के लिए अपन किसका यूज करेंगे यहाँ पर, लिस्ट व्यू का। तो जल्दी से पहले तो आप इसकी लेआउट चेंज कर दीजिए यहाँ पर, जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे आप कर लीजिए। तो लेआउट ली मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, तो आज ही बता देता हूँ यहाँ पर, जब भी हम लीनियर लेआउट का यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर ओरिएंटेशन देना पड़ेगा। तो मैंने ओरिएंटेशन दिया यहाँ पर वर्टिकल। फिर अपन यहाँ पर डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए इसका यूज करेंगे लिस्ट व्यू का। इसका मैंने विड्थ दी यहाँ पर मैच पेरेंट, लेंथ दी रैप कंटेंट। इसको एक्सेस करने के लिए अपन यहाँ पर इसको आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग भी यहाँ पर आईडी प्रोवाइड कर दीजिए। तो आईडी दी मैंने यहाँ पर लिस्ट स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या दिया इसको यहाँ पर लिस्ट स्टूडेंट्स। तो अपने यहाँ पर लिस्ट व्यू बना लिया है। तो इस लिस्ट व्यू को अपन यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट व्यू का एक रेफरेंस बना लिया है। इसको इनिशियलाइज किया मैंने यहाँ पर लिस्ट व्यू असाइन। कौन सी मेथड कॉल करेंगे अपन, फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट यहाँ पर ये लिस्ट स्टूडेंट्स। इसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया है। अब इसमें मुझे डेटा को ऐड करना है किसमें, इस लिस्ट व्यू में। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, एक तो अडाप्टर व्यू बनाना पड़ेगा, मतलब एक अडाप्टर बनाना पड़ेगा, और दूसरा मुझे यहाँ पर डेटा सोर्स बनाना पड़ेगा। तो डेटा सोर्स बनाने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पर अपन यूज करेंगे यहाँ पर एरे लिस्ट का। तो मैंने यहाँ पर ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट तो मुझे किस टाइप के ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टोर कराना है, क्योंकि एरे लिस्ट अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एरे लिस्ट को पढ़ाया था। तो अपन ने लिस्ट के यहाँ पर रेफरेंस बनाया और इसको मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये लिस्ट क्या करती है, एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है। अब किसका ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है आपको, स्टूडेंट क्लास का। तो अपन यहाँ पर एक बना लेते हैं क्लास स्टूडेंट बीन। यहाँ पर स्टूडेंट बीन, तो स्टूडेंट बीन नाम की अपन ने यहाँ पर एक क्लास बना ली है। अब इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिफाइन करूँगा इसकी। प्राइवेट इंटीजर टाइप का दिया अपन ने यहाँ पर इसको SID। प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का क्या बनाएंगे अपन इसके लिए, नेम, जेंडर, सिटी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। नेम हो गया, सिटी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, और क्या बचा था, 1 2 3 4 5 6, एक कुछ बच रहा है अभी। मोबाइल नंबर हो गया, जेंडर हो गया, पासवर्ड था हमारा। तो पासवर्ड को तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराना है, सिर्फ इतने डेटा को डिस्प्ले कराना है। इस बिन क्लास के अंदर अपन यहाँ पर बनाएंगे एक नॉन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। तो मैंने ये बना दिया एक नॉन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। और ये कैसे कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, यहाँ पर हमारा एक पब्लिक टाइप का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो इस बिन क्लास के, तो अपन यहाँ पर बीन क्लास के एक नॉन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट में डेटा को, मतलब बीन क्लास के ऑब्जेक्ट से में डेटा को सेट करने के लिए और डेटा को गेट करने के लिए अपन क्या बनाए यहाँ पर, गेटर और सेटर मेथड। तो देखिए गेटर सेटर मेथड बनाने के यहाँ पर शॉर्टकट तरीका होता है, अल्ट की होगी और एक इंसर्ट की होगी। तो अल्ट प्लस इंसर्ट की को आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, मतलब दोनों बटन को प्रेस कर दी कैसे, अल्ट प्लस इंसर्ट। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगी जनरेट। तो अपन यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, गेटर एंड सेटर है। तो किन किन के लिए गेटर सेटर मेथड्स बनाना है, इन सारी की सारी फील्ड्स के लिए मुझे यहाँ पर गेटर और सेटर मेथड्स बनाना है। तो मैंने सभी के लिए यहाँ पर गेटर और सेटर मेथड्स बना दिए हैं। तो वापस आ जाइए कहाँ पर, आप ऑल स्टूडेंट्स एक्टिविटी पर।
तो जो अपन ने लिस्ट बनाई यहाँ पर एरे लिस्ट, इसमें किसके ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है, हमें स्टूडेंट बीन के ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है। तो अपन ने यहाँ पर डेटा सोर्स बना दिया है। अब डेटा सोर्स बना लिया अपन ने यहाँ पर, और अब डेटा को ऐड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर, अडाप्टर की। तो मैंने एक क्लास बना ली यहाँ पर, इस क्लास को नेम दिया मैंने यहाँ पर स्टूडेंट अडाप्टर, और यहाँ पर अपन एक्सटेंड करेंगे किसको, एरे अडाप्टर को। एरे अडाप्टर एक क्लास होती है। तो किस टाइप के डेटा को डिस्प्ले कराना है हमें, स्टूडेंट बीन के डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो अपन यहाँ पर किसको एक्सटेंड किया पर, एरे अडाप्टर क्लास को। तो यहाँ पर एरर आ रही है, तो कर्सर को आप इस एरे के ऊपर लेकर जाइए, तो ये आपको बता देगा यहाँ पर कि ये एरर क्यों आ रही है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन किसमें, एरे अडाप्टर क्लास है। मतलब एरे अडाप्टर क्लास के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है वो सारे के सारे कंस्ट्रक्टर कैसे हमारे यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं। जैसा कि मैंने आपको इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय बताया था कि कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, जब पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ में एक्सप्लिसिट बाइंड करना पड़ेगा। तो चलो आप यहाँ पर बाइंड कीजिए एक्सप्लिसिट इसको। तो आपको कुछ करने की जरूरत है, इसको कर्सर को लेकर आइए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आप एक बल्ब टाइप का आ रहा होगा, इस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक मैसेज आ रहा होगा यहाँ पर कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना लिया है। तो कौन से कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पर का एक्सप्लिसिट बाइंड करना है, तो मैंने सेकंड नंबर का लिया। तो इसमें कितने पैरामीटर पास करना है, हमें 3 पैरामीटर्स पास करना है। सिलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर भी हमारे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बन गया है। तो आपको स्टूडेंट अडाप्टर क्लास के अंदर कोई भी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट अडाप्टर क्लास के अंदर मैंने बनाया यहाँ पर एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर से मैंने किसको बाइंड कर दिया, पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। इसमें क्या क्या पास करना, मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो कॉन्टेक्स्ट लिया मैंने यहाँ से ऑल स्टूडेंट्स एक्टिविटी डॉट दिस, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट ले लिया अपन ने। अब सेकंड क्या हमारा रिसोर्स, और नेक्स्ट क्या हमारा टेक्स्ट व्यू रिसोर्स आईडी, टेक्स्ट व्यू रिसोर्स आईडी। तो सेकंड पैरामीटर अपन कहेंगे रिसोर्स के मतलब कहाँ पर इसको डिस्प्ले कराना है, टेक्स्ट व्यू रिसोर्स आईडी क्या डिस्प्ले कराना है, तो अपन ने यहाँ पर पास कर दिए एरे लिस्ट। अभी रिसोर्स मांग रहा है हमें यहाँ से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, जब मैंने आपको बताया था स्पाइनर, जब अपन अडाप्टर बना रहे थे तो क्या क्या चीज़ें पास कर रहे थे अपन, हाँ उसमें 3 पैरामीटर्स पास कर रहे थे। पहले क्या था, कहाँ पर इसको डिस्प्ले कराना है, सेकंड क्या था, कैसे इसको डिस्प्ले कराना है, और थर्ड पैरामीटर क्या था, क्या डिस्प्ले कराना है। तो हमें भी यहाँ पर देना है कहाँ डिस्प्ले करा रहे अपन इसको, इस अडाप्टर को कहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे अपन, इस करंट क्लास के अंदर। कैसे डिस्प्ले कराएंगे डेटा को, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक लेआउट बनाना पड़ेगी, और क्या डिस्प्ले कराना है, इस अरे लिस्ट के डेटा को डिस्प्ले कराना है। इतना क्लियर है। तो हमें ये रिसोर्स बनाना है, मतलब एक लेआउट बनाना है। तो आपके यहाँ पर रिसोर्स फोल्डर के अंदर लेआउट नाम का ये फोल्डर होगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर हमें एक लिस्ट बनाना है। तो अपन यहाँ पर एक लेआउट क्रिएट किया, इस लेआउट का नाम दिया मैंने यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट। अब इसमें मुझे यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो लेआउट लिया अपन यहाँ पर लीनियर लेआउट, और ओरिएंटेशन देंगे अपन यहाँ पर, ओरिएंटेशन दिया मैंने वर्टिकल। अब इसमें अपन कंपोनेंट्स बना देते हैं। यहाँ पर लिया अपन ने ये टेक्स्ट व्यू, यहाँ पर इसको एक्सेस करने के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे अपन, आईडी दी मैंने txt, मुझे इसका नेम प्रिंट कराना है। तो नेम के लिए दे दिया अपन ने यहाँ पर, और एक टेक्स्ट मैसेज दे दिया मैंने यहाँ पर नेम। इसी टाइप से आपको डिस्प्ले कराना रहेगा यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो ये मोबाइल है txt, आईडी दिया अपन ने इसको मोबाइल नंबर, और टेक्स्ट दिया MNO मतलब मोबाइल नंबर। 3 चीज़ डिस्प्ले कराएंगे। एक और, हाँ यहाँ पर पहले अपन प्रिंट कराएंगे इमेज। यहाँ पर लिया अपन ने इमेज व्यू, तो इमेज का साइज दिया अपन ने 20
DP, ये तो इसकी विड्थ हो गई है। हाइट भी देंगे अपन 20 DP, और इस इमेज व्यू को एक्सेस करने के लिए अपन इसको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो आईडी दी मैंने यहाँ पर IV इमेज, यहाँ पर ये IV इमेज। बाकी की चीजें अपन देख लेंगे। अब इस लेआउट को मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा तो क्या लिखेंगे अपन, r.layout डॉट, कौन सी लेआउट को एक्सेस करना है यहाँ पर, स्टूडेंट लिस्ट। अब ये अडाप्टर क्या बना के देता है हमें, एक व्यू। तो ये व्यू बनाएंगे अपन यहाँ पर। तो गेट व्यू करके एक मेथड होती है यहाँ पर, इस मेथड को ओवरराइड किया। तो अपन ने कौन सी मेथड को ओवरराइड कर लिया, यहाँ पर गेट व्यू मेथड को ओवरराइड कर लिया है। ये इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, व्यू। तो अपन यहाँ पर एक व्यू बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर व्यू बनाया। एक मेथड होती है यहाँ पर गेट लेआउट इन्फ्लेटर, इससे हमें इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट मिलता है। इसके पास एक मेथड है इन्फ्लेट, इसमें क्या पास करेंगे अपन, r.layout डॉट स्टूडेंट लिस्ट। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, कॉमा, एक सेकंड पैरामीटर पास किया मैंने, ये नल। तो अपन ने जो लेआउट है ना, इस लेआउट को इन्फ्लेट करके यहाँ पर एक व्यू बना लिया है। उस व्यू को अपन यहाँ से रिटर्न करा देंगे। इस व्यू को मैंने यहाँ से रिटर्न करा दिया है। अब आगे बढ़े अपन यहाँ से। अब आप देखिए यहाँ पर जितना आपके एरे लिस्ट में डेटा होगा ना स्टूडेंट का, उतनी बार क्या होगी, हमारे यहाँ पर ये व्यू मेथड कॉल होगी। और जितनी बार व्यू मेथड कॉल होगी तो उतने देर से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नया व्यू बनाकर रिटर्न करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 2 टेक्स्ट व्यू ले लिए हैं। इनके रेफरेंस बनाए, टेक्स्ट नेम कॉमा टेक्स्ट मोबाइल नंबर। एक इमेज व्यू बना लेते हैं अपन यहाँ पर, इमेज व्यू IV इमेज अपन ने नेम दिया था। अब इनको इनिशियलाइज करेंगे और एक और जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, यहाँ पर स्टूडेंट बीन के ऑब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट बीन का अपन यहाँ पर एक रेफरेंस बना लिया है। अब आप देखते चलिए मेरे साथ साथ, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कस्टम अडाप्टर बना रहे हैं। तो टेक्स्ट नेम, इसको मुझे इनिशियलाइज करना, v डॉट कौन सी मेथड कॉल करेंगे अपन, इसकी फाइंड व्यू बाई ID, इस करंट व्यू की, r.id डॉट txt नेम, इस नेम वाले फील्ड को इनिशियलाइज करा दिया मैंने। अब मोबाइल नंबर को इनिशियलाइज करेंगे अपन यहाँ पर। तो v डॉट फाइंड व्यू बाई ID मेथड को कॉल किया, r.id डॉट क्या दी थी ID, txt मोबाइल नंबर। अब बच्चे क्या है हमारे यहाँ पर, इमेज। तो IV इमेज, v डॉट कौन सी मेथड कॉल करेंगे, फाइंड व्यू बाई ID। तो ID पास करेंगे, r.id डॉट IV इमेज, फोटो ने इसका इमेज दिया था अपने, IV इमेज। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका एरे लिस्ट है ना, एरे लिस्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कराने के लिए इंटरनली किसको कॉल करेगा, यहाँ पर कौन कॉल होगा, आपके यहाँ पर गेट व्यू मेथड कॉल होगी। ठीक है ना। और जितनी बार गेट व्यू मेथड कॉल होगा उतनी बार हमें एक नया व्यू मिलेगा। तो जब नया व्यू मिलेगा तो उसमें हमें नया डेटा मिलेगा। अभी डेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 by 1 प्रिंट कराना है। तो डेटा को 1 by 1 कैसे निकालोगे, कौन सा डेटा प्रिंट हो गया, कौन सा बचा हुआ है। तो जैसे ही कॉल करता जाता है तो इंडेक्स बढ़ता जाता है, मतलब एक लूप चलता है उसका इंडेक्स बढ़ता जाता है। जो इंडेक्स का नंबर वो कहाँ पर पास किया जाता है, इस गेट व्यू मेथड की इस पोजीशन पर पास किया जाता है। तो अपन क्या करें, इस पोजीशन को कहाँ पर पास करेंगे, इस एरे लिस्ट में पास करेंगे। तो एरे लिस्ट क्या करेगी, इस पोजीशन पर जो भी स्टूडेंट बीन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आपको ये रिटर्न कर देगा। तो देखिए आप यहाँ पर जो अपने बीन का रेफरेंस बनाया था, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ से लेंगे अपन, गेट मतलब एरे लिस्ट से लेंगे। तो इसकी गेट मेथड को कॉल करेंगे और क्या पास कर देंगे अपन, यहाँ पर ये पोजीशन एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। तो हमें किसका ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पर बीन क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब बीन क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उस डेटा को अपन कहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, उस डेटा को अपन यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। कहाँ पर, ये टेक्स्ट नेम, मोबाइल नंबर और इस इमेज व्यू पर। तो चलो टेक्स्ट
डॉट सेट करेंगे अपन यहाँ पर टेक्स्ट बीन, कौन सी मेथड को कॉल करेंगे, इसकी गेट नेम मेथड को कॉल करेंगे। फिर यहाँ पर ये txt मोबाइल नंबर डॉट सेट टेक्स्ट सेट करना है मुझे यहाँ पर, तो बीन डॉट गेट मोबाइल नंबर, तो यहाँ से अपन मोबाइल नंबर भी ले लिया है। अब मुझे इमेज को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो इमेज डॉट सेट करेंगे अपन यहाँ पर इमेज बिटमैप, क्योंकि जो इमेज आ रही होगी डेटाबेस को किस फॉर्म में मिलेगी, हमें यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब उस स्ट्रिंग ओरिएंटेड इमेज को मुझे किस में कन्वर्ट कराना है, बिटमैप में कन्वर्ट कराना है। तो इसके लिए अपन ने पहले से क्लास बना के रखी है, कौन सी, इमेज यूटिलिटी। इसके पास एक मेथड बनाई है अपन ने स्ट्रिंग टू बिटमैप, इसमें क्या पास करेंगे अपन, स्ट्रिंग पास करेंगे, मतलब स्ट्रिंग ओरिएंटेड इमेज पास करेंगे। तो ये क्या देगी हमें यहाँ पर, एक बिट मैप ओरिएंटेड इमेज देगी। तो इसको भी सेट करा दिया अपन ने और यहाँ से व्यू को रिटर्न करा दिया है। चलो आगे बढ़े अपन यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर अडाप्टर की जरूरत पड़ेगी, तो अपन ने स्टूडेंट अडाप्टर का यहीं पर एक रेफरेंस बना दिया है, ये अडाप्टर, ये अडाप्टर। इस अडाप्टर को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टांशिएट कर देंगे। अडाप्टर असाइन न्यू, किसका ऑब्जेक्ट बनाइए अपन यहाँ पर, स्टूडेंट अडाप्टर का। फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पर, लिस्ट व्यू डॉट सेट करेंगे यहाँ पर अडाप्टर को, इसमें क्या पास कर देंगे अपन, ये अडाप्टर को एज ए पैरामीटर, तो सेट कर दिया अपन ने अडाप्टर। तो सारी चीजें बना दी, बच्चे क्या अभी हमारे यहाँ पर डेटा सोर्स, मतलब डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट तो बना, लेकिन अभी आपने यहाँ पर डेटा स्टोर नहीं किया है। अब इसमें डेटा स्टोर करना है, तो जो डेटा है वो कहाँ से मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें वेब सर्विसेज से, मतलब सर्वर से मिलेगा। उस सर्वर से डेटा को लेने के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे रिक्वेस्ट क्यू। तो जल्दी से आप यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू का एक रेफरेंस बना लीजिए क्यू। फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन यहाँ पर, अपन बोली डॉट, इसके पास मेथड होती है न्यू रिक्वेस्ट क्यू। तो कहाँ से भेजेंगे अपन इसको, इस करेंट एक्टिविटी से। अब क्या बनाने हमें यहाँ पर, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट बनाई, न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। तो अपन यहाँ पर टोटल कितने पैरामीटर पास करेंगे, अपन यहाँ से पास करेंगे 4 पैरामीटर्स। तो पहला क्या रहेगा हमारा, रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट, कौन सी मेथड होनी चाहिए आपकी, अपन ने गेट मेथड लगा दी यहाँ पर। फिर यहाँ पर पास करेंगे अपन URL, तो URL टाइप का अपन ने यहाँ पर क्या बना दिया, एक इंटरफेस। तो मैं उस इंटरफेस को यहाँ पर इंप्लीमेंट्स कर रहा हूँ। कौन सा इंटरफेस हमारा, स्टूडेंट, क्या है, स्टूडेंट वेब, स्टूडेंट वेब इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। इसके अंदर अपन ने एक वेरिएबल बना के रखा है, कौन सा था वो, वेब URL। सेकेंड पैरामीटर क्या पास करेंगे अपन, न्यू रिस्पॉन्स लिसनर। एंड फोर्थ पैरामीटर क्या पास करेंगे अपन, रिस्पॉन्स एरर, मतलब डेटा को रीड करते समय अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उससे रिलेटेड मैसेज अपन यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो मैसेज को प्रिंट कराने के लिए अपन ने किसका यूज किया यहाँ पर, टॉस्ट। तो यहाँ पर प्रिंट करा देंगे एरर डॉट टू स्ट्रिंग, ये टू स्ट्रिंग। अब जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा होगा हमारा, जेसन के फॉर्म में। जेसन के फॉर्म में आकर वो किस में स्टोर हो जाएगा, इस रिस्पॉन्स नाम के पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा। तो इसको अपन यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट में भी रीड कर लेते हैं, मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, इसकी पार्सिंग कर लेते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट। तो अपन यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। जेसन में किसको पास करना है हमें, जो हमें रिस्पॉन्स मिला है, इस रिस्पॉन्स को मुझे पास करना है। तो जब भी अपन यहाँ पर इस पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर एक एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी एक्सेप्शन है, जेसन एक्सेप्शन आ सकती है। तो इसके लिए अपन यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलर का यूज कर लिया और उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। तो अभी देखें अपन यहाँ पर
जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, मतलब जेसन के फॉर्म में आ रहा है कि जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, जेसन एरे के फॉर्म में आ रहा है। तो फिर अपन इस क्यू को सेट कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट ऐड नहीं क्यू डॉट ऐड करेंगे अपन यहाँ पर रिक्वेस्ट को। तो अपने रिक्वेस्ट भेज दी है। अब सर्वर से डेटा आ रहा तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, सर्वर साइड पे एक सर्विस बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर सर्विस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो लॉगिन हो गए आप 000 वेब होस्ट पर। लॉगिन होने के बाद में टूल्स पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा फाइल मैनेजर और डेटाबेस मैनेजर। तो फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे फाइल्स। जल्दी से आप भी अपलोड कर दीजिए फाइल्स, मतलब अपलोड फाइल्स ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने ये वेब सर्विसेज जो बनाई थी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इन वेब सर्विसेज के अंदर हमें क्या करना है, अभी कोड लिखना है। कहाँ पर आ जाएंगे अपन, यहाँ पर पब्लिक HTML वेब स्टूडेंट, और कहाँ पर ये एक और बनाया था अपन ने, लॉग इन डिलीट, देखते हैं स्टूडेंट वेब के अंदर ही तो नहीं रह गया वो। ये था हमारा व्यू, चलो ठीक है वो गलती से हो गया था हमसे। तो व्यू में आ जाए अपन। तो यहाँ पर एक नया JSP पेज बना लेते हैं, सॉरी PHP पेज बना लेते हैं अपन। यहाँ पर उसका नाम दिया अपन ने व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट PHP। अब इसके अंदर हमें कोडिंग करना है। तो कोड लिखना स्टार्ट करें अपन। यहाँ पर 3 4 5 6 इतने हो गए यहाँ पर। तो क्या क्या रीड करके लाना है हमें, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, सिटी, फोटो, डेट ऑफ बर्थ और SID। वो देख लें कुछ बचा तो नहीं, कुछ भी नहीं है। इसको सेव एंड क्लोज कर दीजिए। ओके, पेज तो बनाया था पर वो सेव नहीं हुआ, फिर से बनाना पड़ेगा हमें। इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया क्योंकि पहले से मेरे पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। स्टूडेंट के अंदर कहाँ पर, व्यू स्टूडेंट, यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, ड्रॉप को हटाया। क्यों करते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाती है, मतलब सर्वर साइड से दिक्कत आ जाती है, इसलिए अपन इसको सेव करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे चेंज करना है, कौन से पेज को इंक्लूड करना है मुझे, स्टूडेंट DB। कहाँ से, ये ब्लड ग्रुप की जरूरत है ही नहीं मुझे, इसको हटाया मैंने। मेथड कौन सी होनी चाहिए यहाँ पर, गेट मेथड। कंडीशन की जरूरत नहीं है मुझे, कंडीशन को हटाया। टेबल नेम चेंज करूंगा मैं, टेबल नेम दिया मैंने स्टूडेंट। स्टेट तो है ही नहीं हमारा, तो इसको भी रीड नहीं करना है, और एड्रेस को भी रीड नहीं करना। तो इसके दिए मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ, SID। तो डोनर है, तो इसके क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स। सेव करें इसको, ये सेव कर दी। कौन सा पेज है हमारे यहाँ पर, व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट PHP। चलो ठीक है, इसको सेव और क्लोज कर दिया। अब जो URL है ना, जो नेम लिया अपन ने, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे अपन। कहाँ पर, इस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट में प्लस डबल एंडोटेड कॉमा व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट PHP। अब यहाँ पर आए, इसको मैंने रन किया। कहीं आ रहा है ऑप्शन व्यू, ये रहा व्यू। तो देखिए अपन यहाँ पर डेटा किस फॉर्म में आ रहा है,
अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मार्क लाइन नंबर 13। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मार्क लाइन नंबर 13। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स select star from कहीं कोई एरर तो नहीं है इसमें। ओके, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा ना, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मार्क बता रहा था। तो इसको अपन सेव करेंगे। गलती से मैंने कंट्रोल प्लस एस कर दिया था, इसको रिफ्रेश किया तो देखिए डेटा किस फॉर्म में आ रहा है आपके यहाँ पर? ये जेसन के फॉर्म में आ रहा है। तो जेसन के अंदर क्या मिल रहा है हमें? जेसन ऑब्जेक्ट, मतलब पहले जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिल रहा है हमें? जेसन एरे मिल रहा है। तो जो एरे है उसका नाम क्या है हमारा? स्टूडेंट्स। और फिर उस एरे के अंदर क्या आ रहा है? स्टूडेंट्स, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब पहले क्या मिला हमें? जेसन ऑब्जेक्ट मिला। जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या? जेसन एरे है। और जेसन एरे के अंदर फिर क्या? जेसन ऑब्जेक्ट है। तो अपन ने क्या बना लिया यहाँ पर? जेसन ऑब्जेक्ट बना लिया। जेसन ऑब्जेक्ट से क्या ले लेंगे अपन यहाँ पर? जेसन एरे। तो जल्दी से आप इसको फिल्टर कर दीजिए। जेसन एरे आ रहा है कहीं पर, जेसन एरे। इसका रेफरेंस बनाया, फिर इसका ऑब्जेक्ट किससे लेंगे? जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे। तो उस एरे के नेम को अपन यहाँ पर पास करेंगे। अब इस जेसन एरे पे क्या करेंगे अपन? लूप चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे? इंट आई, इसको इनिशियलाइज किया 0 से i लेस देन जेसन एरे डॉट लेंथ, और यहाँ पर i प्लस प्लस, ये हो गया यहाँ पर, ये i प्लस प्लस। फिर अपन यहाँ से क्या ले लेंगे? जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन एरे से क्या लेंगे? जेसन ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और इस आई को क्या करेंगे अपन यहाँ पर? एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। अब जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने क्या बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पर? स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट बीन, तो अपन लिखेंगे बीन, और अपन यहाँ पर जेसन मतलब बीन का ऑब्जेक्ट बना दिया है। फिर क्या करेंगे? बीन डॉट सेट करेंगे अपन यहाँ पर नेम। ये नेम कहाँ से लेंगे अपन? जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग। तो क्या पास करेंगे अपन यहाँ पर? कॉलम नेम, ये नेम। यहाँ पर बीन डॉट सेट करेंगे अपन यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ से क्या लेंगे? मोबाइल नंबर। ऐसे यहाँ पर बीन डॉट सेट करेंगे DOB। तो क्या लिखेंगे? जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये DOB। तो यहाँ पर ये बी डॉट सेट करेंगे अपन यहाँ पर सिटी जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग। चलो इनको सेट करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं अपन यहाँ पर। ये भी डॉट सेट करेंगे अपन यहाँ पर फोटो। तो यहाँ पर पास किया अपन ने ये सिटी फोटो। कितने आ गए? 1 3 4 5। बच्चे क्या है? जेंडर। यहाँ पर बी डॉट सेट जेंडर। यहाँ पर पास कर देंगे अपन जेंडर। फिर यहाँ पर ये बीन डॉट सेट करेंगे SID। तो यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट, क्या पास करेंगे अपन यहाँ पर? SID। और इस बीन क्लास के ऑब्जेक्ट को किस में ऐड करेंगे अपन? एरे लिस्ट में। बीन के ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब एक काम करते हैं, आते कहाँ पर? मैन एक्टिविटी। तो सबसे पहले अपन इसको रन करके देखते हैं। मैन एक्टिविटी पर आए, मुझे डिस्प्ले कराना है इसको।
तो यहाँ पर लिखा अपने ऑल स्टूडेंट एक्टिविटी डॉट क्लास। अब इस एप्लीकेशन को आप एक बार रन करके देख लीजिए कि प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो डेटा क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर डिस्प्ले, ये चीज हमें यहाँ पर देखना है। तो जेसन जो ऑब्जेक्ट इसमें असाइन गिवन है नल, फिर अपन यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर लेंगे और टोस्ट को यहाँ पर प्रिंट करा कर देखते हैं। मतलब जो डेटा आ रहा है उसको टोस्ट पर डिस्प्ले करा के देखें रिस्पॉन्स को। यहाँ पर अपन इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करा दिया, रन किया। अब देखते हैं कि डेटा हमारा यहाँ पर आ रहा है कि नहीं है रिस्पॉन्स। डेटा तो आ रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब हमारे अडाप्टर में कोई मिस्टेक हुई है। कहाँ हो सकती है, देखते हैं ये पैरामीटर्स क्या क्या थे, आगे पीछे देखते हैं अपन इसको करके। नहीं, पहले ही सही था। डॉट साइज एक मिनट अपन यहाँ पर चेक करते पहले कि प्रॉपर तरीके से लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। गेट व्यू ये भी हुआ, एक्सटेंड किया अपन ने, गेट लेआउट इनपुटर स्ट्रेट किया, ये सारी चीज की, गेट पोजीशन सेटल किया और अपन ने इस व्यू को यहाँ से रिटर्न भी करा दिया है। तो देखें अपन पहले कोई एक्सेप्शन तो नहीं आ रही है यहाँ पर। कुछ एक्सेप्शन भी नहीं आ रही है लॉकेट पर। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर, डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है हमारा। हो सकता है कि यहाँ पर टाइम लग गया, तो ए वाले जो स्टेटमेंट्स है ना, इनको जो है अपन यहाँ पर ऐड करा देते हैं। जैसे अडॉप्टर रिव्यू बन जाएगा ना यहाँ पर,
अब आ गया डेटा। तो मिस्टेक क्या हो गई थी कि ये चीज़ जो है ना अपन ने यहाँ पर कॉल करा दी थी। तो क्या होता है, ये चीज़ तो बैकग्राउंड में कॉल होती रहती, क्योंकि सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से डेटा आएगा, उतने वो क्या करता है, इन मेथड्स को कॉल कर दे रहा था। मतलब ये वाले स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हो रहे थे। कौन से वाले? ये वाले स्टेटमेंट्स। तो इन स्टेटमेंट्स को कब हमें एग्जीक्यूट कराना है? जब हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा ना, तब तो ये अपन ने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है। टोस्ट था, इस टोस्ट को हटाए अपन यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सर्वर से किस तरीके से हम डेटा को रीड करके लाएंगे, रीड करना बता दिया, उसको किस तरीके से अपन लिस्ट व्यू पर डिस्प्ले कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे अपन यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर कैसे आ रही है, वर्टिकल आ रहा है, तो हमें इनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। और इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम इसका नाम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर, और मोबाइल नंबर प्रिंट करा रहे हैं, इमेज आ रही है। अब अपन क्या करेंगे, अगली बार यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पर इस लिस्ट पर क्लिक कर देंगे, तो एक न्यू एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए, और स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड उस एक्टिविटी पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट चीज़ें अपन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप इतना कोड बहुत अच्छे से करके देखिएगा।